अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में मुसलसिल चौथे दिन भी शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, कुकटपल्ली, माधापुर, फिल्मनगर और दीगर इलाकों की बाज़ कॉलोनियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कई मकामात पर बिजली की फराहमी में रुकावट के बाद आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। भद्राचलम टाउन में मुसलसिल बारिश और बालाई इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव की वजह से दरियाए गोदावरी की सतह में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। इस दरिया की सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। ये सतह सुबह 7 बजे 39.10 यानी 39.10 फीट तक पहुंच गई थी, जिसके साथ ही 8,38,117 क्यूजिक्स पानी को 10 बजे दिन छोड़ा गया। बालाई प्रोजेक्ट्स में मुसलसिल बारिश के पानी के सबब पानी की सतह बढ़ रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि पानी की सतह में मुसलसिल इजाफे के पेश नज़र सरकारी मिशनरी को चौकस किया गया है। इसी तरह रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सरकारी अमला गाँव, मंडलों और ज़िले सतह के दफातर पर दस्तियाब है। जिन इलाकों में पानी सड़कों पर पहुंच गया वहां ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद की गई। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स और खतरे के निशान वाले बोर्ड्स लगाए गए। जगतियाल जिले में कल शाम तक औसतन 16.4 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। जगतियाल टाउन में सबसे ज्यादा 42.5 mm बारिश हुई, जबकि धर्मावरम श्रीकोंडा में सबसे कम 21.8 mm बारिश हुई। कलेक्टर शेख यास्मीन ने जिले ओहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने बारिश से मुतासरा इलाकों के अवाम को बालाई इलाकों में बाज़ाबात कारी मराकज़ में मुंतकिल करने के साथ साथ सड़कों, पुलों, चेक डैम्स, नदी नालों वगैरह पर पानी के बहाव वाले इलाके में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बंद करने का मशवरा दिया। इसी तरह हैदराबाद में बारिश की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। खासकर नशीबी इलाकों में हालात काबू में नहीं हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसिल बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र महकमे सेहत चौकस हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों और बिलखुसूस दूर दराज के इलाकों के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे निगहदाश्त सेहत खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम अज़ला के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बारिश के दौरान मरीजों को तमाम सहूलियात दस्तयाब करवाई जाएँ।
मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने शदीद बारिश के पेश नजर बल्दी अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी कि डीआरएफ टीमें मुतासरा इलाकों में राहत के कामों के लिए दस्तियाब हों। उन्होंने कहा कि जो लोग बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों में हैं उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। मेयर ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ ज़रूरत की सूरत में ही घरों से बाहर निकले। इसी दौरान जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया। इस इजलास में जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और इंजीनियर्स ने शिरकत की। जेएचएमसी कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पानी के जमा होने और दरख्तों के गिरने की शिकायत को दूर करें। रोनाल्ड रोज ने फराइज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तमाम तालीमी इदारों को जुमेरात और जुमे को तातील दे दी गई। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इस खुसूस में ट्वीट किया। इसी दौरान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हदूद के कॉलेजेस को 20 और 21 जुलाई को बंद रखा जाएगा। इन दो दिनों के दौरान होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की नजर सानी शुदा तवारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। जबरदस्त बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना में अचानक स्कूल्स को 2 दिनों तक तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश और मौसम सर्द होने की वजह से जहां पेरेंट्स ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया, वहीं कई अफराद ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। उनका कहना था कि स्कूल्स को तातीलात का अचानक ऐलान किया गया, जबकि बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। तातील के ऐलान के बाद बाद स्कूल की इंतजामिया ने पेरेंट्स से फोन पर रब्ता कायम करते हुए स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने की हिदायत दी। ऐसे में जो वालिदैन घरों में थे वो स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को ले आए, लेकिन मुलाजिमत पेशा माँ बाप के लिए ये संगीन मसला साबित हुआ। बाद स्कूल्स ने तातील ऐलान में ताखिर पर स्कूल पहुंचने वाले तलबा के लिए क्लासेस का इंतजाम किया। पेरेंट्स का कहना है कि पहले ही महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशकशी की थी, तो फिर यही ऐलान अगर चाशुमे की रात कर दिया जाता तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। ऐसे में जो बच्चे बारिश की वजह से स्कूल को नहीं गए थे वो अपने घरों में ही महफूज रहे, लेकिन जो बच्चे स्कूल के लिए रवाना हुए उन्हें और उनके घर वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग तातीलात पर नहीं बल्कि इसके ऐलान में ताखीर पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बाद सारिफीन ने लिखा कि बच्चे सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान स्कूल पहुंच जाते हैं और तातील का ऐलान बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद किया गया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज सुबह 8:18 पर ट्विटर के जरिए तातील का ऐलान किया। तब तक कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। वज़ीर के ट्वीट के बाद करीब 8:30 बजे बाद न्यूज पोर्टल से इस खबर को अपलोड किया। हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह ने जुमेरात को बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद कहा कि हालिया शदीद बारिशों ने शहर के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखने में जीएचएमसी की लापरवाही को बेनकाब कर दिया। खास तौर पर पुराने शहर में हालात बहुत खराब हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्ट मौसूल होने के बावजूद जीएचएमसी सैलाब को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रही। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता है और निकासी आब का निज़ाम कचरे से भरा हुआ है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया, जिससे मकीनों को बेपनाह परेशानी का सामना करना पड़ा। चारमीनार हल्के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ और यूथ कांग्रेस लीडर असलम शरीफ के साथ समीर वलीउल्लाह ने उन रिहायशियों से भी बातचीत की जिन्होंने सूरत हाल से निपटने में अपनी परेशानियों और बेबसी का इजहार किया। उन्होंने मकामी कॉरपोरेटर्स के नुमाइंदों की जानिब से जवाब ना मिलने पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुराने शहर के एमआईएम, बीजेपी और बीआरएस के कॉरपोरेटर्स बारिश से मुतासरा लोगों की मदद करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एमआईएम के अरकान असेंबली ने बहुत से मुतासरा इलाकों का दौरा भी नहीं किया। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि मकीनों ने शिकायत की कि अक्सर हेल्पलाइंस काम नहीं कर रही हैं या कॉल्स का जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब कॉल्स का जवाब दिया जाता है अक्सर मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है, जिससे मकीन बेबस और मायूसी का शिकार है। इसके अलावा जीएचएमसी को पुराने शहर में सड़कों की खुदाई से मुताल्लिक तमाम कामों पर पाबंदी आयद करनी थी, ताहम इस पर अमल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अब बेशुमार गड्ढे खुले रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ये गड्ढे पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक संगीन खतरा है और पहले ही कई हादसा का सबब बन चुके हैं। ये बताते हुए कि पुराने शहर के लोग खुद को लावारिस और बेबस महसूस कर रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी कार्रवाई करे।
वीडियो न तो बोल तो करे आप बोलिए खैरताबाद डीसीसी के सदर डॉक्टर सी रोहन रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत को मुसलसिल भारी बारिश की वजह से हैदराबाद के नशीबी इलाकों में सैलाब का जिम्मेदार ठहराया। रोहन रेड्डी ने इस बात पर रोशनी डाली कि हैदराबाद के बहुत से इलाकों, खासतौर पर वसती हैदराबाद यानी खैरताबाद के इलाके कूड़े के जमा होने की वजह से पानी भर जाने, सैलाब, ट्रैफिक कंजेशन और बंद होने वाले तूफानी नालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मकामी मईशत को पहुंचने वाले शदीद नुकसान की वजह भी बीआरएस हुकूमत की गफलत को करार दिया। रोहन रेड्डी ने खैरताबाद की इंदिरा नगर कॉलोनी की मिसाल पेश की, जहां मुनासिब नालों की अदम मौजूदगी की वजह से बारिश का पानी कई घरों में दाखिल हो गया। హైదరాబాద్ పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి ఉన్నది. బస్సులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు, ప్రయాణికులందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి సెక్రటేరియట్ ముంగట నేను వచ్చి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రికి వీడియో పెడుతున్నాను. మీకు ఇబ్బందులు ఎట్లున్నాయో ఒకసారి చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి గారికి. చెప్పండి, ఇక మీరు ఆనందంగా ఉన్నారా స్విమ్మింగ్ పూల్ చూసి? ఇక్కడ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు కదా హైదరాబాద్ టనల్ చేసిరండి. అమెరికా లెక్క ఉందా హైదరాబాద్? ఏం సార్, ఇది హైదరాబాద్ పరిస్థితి. బస్ స్టాండ్లు మొత్తం నీళ్ళుంటే ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇంత రోడ్ల మీద ఇంత అవస్థ పడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రము ప్రగతి భవన్ లో హ్యాపీ ఉన్నారు. ఆయన ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మొత్తం నీళ్ళు ఇట్లుంటే బస్ స్టాండ్ లో మొత్తం అందరూ రోడ్ల మీద నిలబడే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈసారి దయచేసి కేసీఆర్ ని బాయ్ బాయ్ చెప్పాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तेलंगाना के जनगांव जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से 16 मील के मकाम पर जनगांव सिद्दीपेट कौमी शाहराह बह गई, जिसके नतीजे में जनगांव से सिद्दीपेट जाने वाले मुसाफिरीन बच्चन्नापेट कोडावटूर से होते हुए बंडानागरम और सिलकापुरम का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र जिले हुक्काम ने आवाम को चौकस रहने और ज़रूरी काम होने पर ही घरों से निकलने का मशवरा दिया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश के सबब दरिया गोदावरी की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। दरिया गोदावरी का पानी मुलुक जिले से छत्तीसगढ़ रियासत के भोपालपट्टनम जाने वाली कौमी शाहराह नंबर 163 पर टेकुलागुडम गांव के मुदाफात में सड़क पर जमा हो गया है। हुक्काम ने पानी की सतह में कमी तक मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़रिए असर आइंदा 4 रोज तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, भद्रादरी, कोत्तगुडम, खम्मम, जनगांव और यादाद्री भुवनगिर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कर्जे जात की दरखास्त दाखिल करने वाले तमाम अक़लियतों के लिए 1-1 लाख रुपए बगैर बैंक लिंक के 10 दिन में जारी करने का वादा किया। वजीर हरीश राव ने कहा कि नॉर्मल जो रकम बीसीस को दी जा रही है वो ये 1 लाख की स्कीम अक़लियतों के लिए भी इस पर अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिदायत इस सिलसिले में जारी कर दी है और कहा कि जल्द ही स्कीम पर अमल आवरी होगी। हैदराबाद के जलविहार में अक़लियती कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मुख्तलिफ अक़लियती कमीशनों के चेयरमैन को इस मौके पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों का बहुत एहतराम करते हैं और कहा कि महमूद अली को 2 मियाद के लिए वज़ीर बनाया गया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक को अक़लियतों के लिए लागू किया गया, जबकि हिंदुओं के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है और एक करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुक्मरानी की वजह से मुल्क में मुसलमान अब भी गरीब हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इस साल बजट में अक़लियतों के लिए 2200 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं।
मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी, सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिया कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए सदनशीन टीएस टीपीसी ट्रेड कॉरपोरेशन के ओहदे पर भिक्षापति ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, रुकन असेंबली क्रांति किरण और दीगर मौजूद थे। कविता ने खिताब करते हुए बताया कि सदर बीआरएस व वजीर आला चंद्रशेखर राव पार्टी में हर एक को उनकी काबिलियत की बिना पर ओहदे फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सदनशीन ट्रेड कॉरपोरेशन के ओहदे पर भिक्षापति रहते हुए इस कॉरपोरेशन को तरक्की की मंजिलों पर ले जाएंगे और हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा 150 करोड़ का सही इस्तेमाल करते हुए नौजवानों की तरक्की को मुमकिन बनाएंगे। భిక్షపతి ఉంటూ వచ్చాడు. నాకు నమ్మకం ఉన్నది మళ్ళీ కూడా క్రాంతి కిరణ్ అన్నను పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించడానికి భిక్షపతి యొక్క చేయూత, భిక్షపతి యొక్క ఇవాళ వచ్చినటువంటి ఈ పదవి తప్పకుండా పార్టీ కోసం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నాను. మీకు తెలుసు, తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి పరిశ్రమల రంగంలో మనం దూసుకుపోతా ఉన్నాం. దేశంలోనే నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. మరి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి శాఖ ఈ పరిశ్రమ శాఖ. ఎందుకంటే మన తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినప్పుడు నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అనుకున్నాం. ప్రభుత్వంలో ఇచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాలన్నీ ఇచ్చి కూడా లక్షలాదిగా ప్రైవేట్ రంగంలో ఇవాళ ఉద్యోగాలను మనం కల్పన చేస్తూ ఉన్నాం. గర్వంగా ఇవాళ చెప్పుకోవచ్చు, మనం ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కష్టపడి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పారదర్శకమైనటువంటి విధానాల వల్ల ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ రాలేదు 47 బిలియన్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 9 ఏళ్ల वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर इंतहाई खामोशी अख्तियार किए हुए है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटिया ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हम हिंदुस्तानियों ने उस वक्त तालिबान की मुखालिफत की जब उन्होंने ख़वातीन और बच्चों का एहतराम नहीं किया। ताहम अब हमारे मुल्क में कोकी तबके की ख़वातीन को मैतुई तबके के हुजूम की जानिब से बरना परेड करवाया जा रहा है और उन पर जिनसी हमले किए जा रहे हैं। ये वाक़या परेशान कुन है और ये साबित करता है कि किस तरह हिंदुस्तान में बर्बरियत हो रही है। तमाम तरह के खौफनाक तशद्दुद और लॉ एंड ऑर्डर के मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का नज़ारा मरकजी हुकूमत कर रही है और वो खामोशी अख्तियार की हुई है। उन्होंने पूछा कि मणिपुर का विखार जल रहा है और वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बेइंसाफ के झगड़ों की वजह से ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करना वहशियाना तरीका है। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाक़यात इस बात की मिसाल है कि मुल्क में आम तौर पर बर्बरियत किस कदर हो रही है। मरकजी हुकूमत खामोशी से तशद्दुद की इस भयानक सूरत हाल और ख़राब अमन व अमान को देख रही है। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासत में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने पर के चंद्रशेखर राव के खानदान पर तनकीद की। जैसे ही वो दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां तैनात पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बीजेपी के बाटा सिंगारा में डबल बेडरूम मकानात के मायने के लिए जाने की अपील की थी। किशन रेड्डी ने पुलिस से कहा कि वो उन्हें बाटा सिंगारा जाने की इजाजत दे, जिससे इनकार पर उन्होंने बारिश में सड़क पर साइकिल चलाकर एहतजाज किया। बाददा मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रघुनंदन राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किशन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद शमशाबाद ORR के करीब कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस के साथ किशन रेड्डी और बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव की बहस व तकरार हो गई। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR के क़याम के लिए 10 एकड़ पर एक खूबसूरत इमारत तामीर की गई और वो गरीबों में डबल बेडरूम के मकानात तकसीम कर रहे हैं।
నేను మా మంత్రి రెడ్డి తీసుకుపోతాను సార్ ఒక్కని చేసి మేమంతా గౌరవ శాసనసభ్యులం సార్ ఏడికి పోతాం సార్ మా సార్తో పాటు మేము ఉంటాం సార్ మా సార్తో పాటు ఉంటాం ఎందుకంటే మళ్ళీ మేము తప్పినం లాంటి చెప్పండి చెప్పండి నేను సిపి సార్ మీకంటే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు కూడా ఉంది తమరు కోసం అరే మనలే విజయవాడ పోతున్నాను సార్ డీసీపీ గారు విజయవాడ పోతున్నాను సార్ ప్రోగ్రామ్ మర్చుకున్నాం సార్ रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी लीडर डबल बेडरूम मकानात के मामले में सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने जुमेरात के रोज आदर्श नगर में वाक़े एमएलए क्वार्टर्स में अपने दफ्तर में मीडिया से बात की। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना रियासती हुकूमत मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं और गरीब आवाम में मुफ्त तकसीम किए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीब आवाम को खुद मुख्तारी व इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने के मकसद से तमाम बुनियादी ज़रूरियात और सहूलतों से आरास्ता डबल बेडरूम मकानात की तामीर का प्रोग्राम शुरू किया। इसमें बताया गया कि रियासत भर में 2,65,000 मकानात और जीएचएमसी के तहत 1 लाख मकानात की तामीर का हदफ है। इससे कबल गरीबों के लिए बनाए गए मकानात के प्रोग्राम में मुस्तहिकीन का हिस्सा बैंक कर्ज और कुछ हुकूमती इमदाद होती थी। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना हुकूमत मुस्तहिकीन पर बोझ डाले बगैर इसे मुफ्त तामीर कर रही है। सरहद नगर हल्के के तहत आईडीएच कॉलोनी में पहले डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि सनत नगर, कारवान, मुशीराबाद, जुबली हिल्स, खैताबाद और शहर के दीगर हल्कों में पहले ही ये मकानात तामीर हो चुके हैं। बीजेपी के इंतखाबी तशकीरी कमेटी के सदर नशीन मुजफ्फराबाद के रुकन असेंबली इटला राजेंद्र को हैदराबाद पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। उनके साथ ही बीजेपी लीडर व साबिक वज़ीर डीके अरुणा को भी पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। जाफरानी जमात ने ऐलान किया था कि वो पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद के नवाही इलाके बाटा सिंगारा में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करेंगे। इसके पेश नज़र पुलिस ने बीजेपी के कई कायदीन को घरों में ही नजरबंद कर दिया। कांग्रेस के साबिक एमपी व सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी बीसीस के वेलफेयर को लेकर उनकी तरक्की को लेकर संजीदा नहीं है और सिर्फ इलेक्शन के पेश नज़र वो इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिस लम्हे से राहुल गांधी ने बीसी सेंसस की तायद की है उसी वक्त से सभी पार्टियां बीसीस के ताल्लुक से बात करना शुरू कर चुकी हैं। उस वजह से कल सूबे में आज तक कभी हारा नहीं। 53 ईयर से उन्हें एमएलए, होम मिनिस्टर भी था, सीएम भी था। इतना रहने के बाद भी 2 रुपए नहीं कमाए। जब सरकार उनका फ्यूनरल गवर्नमेंट के तरफ से करे तो इनकार कर दिया। उनको बिस्सत बोली नहीं, हम आवाम के साथ जाते बोले। कल सुबह में निकला उनका जनाजा। आज 150 किलोमीटर ऑलमोस्ट 27 घंटे चले। रास्ते के रमान आवाम फूलों पे और उनको कंडोलेंस करे। तो ये तरीका आने वाले नौजवान सीखना चाहिए, खवातीन सीखना चाहिए। वही सोच में रहने वाला दामोदरम संजीवैया 2 मरता एआईसीसी प्रेसिडेंट था, चीफ मिनिस्टर था। वो भी 1972 में मर गया तो उसका ओन घर नहीं था।
सास के घर में हुआ उसका मैयत। तो आजकल के नौजवान और खवातीन से मेरी गुजारिश है, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। सोशल पॉलिटिक्स में आके पैसे कमाने के वास्ते आ रहे। पहले के लोग मेहनत करते थे गरीबों के वास्ते। आज उसी वजह से उमन चांडी को लाखों लोग उनको कंडोलेंस करे रास्ते के लबार। ये बात हर एक आदमी समझना चाहिए। आजकल एक नया सिस्टम हो गया, जो सरकार में आते इमीडिएट पैसे कमाना, एक मरता कॉर्पोरेटर बनते ही 5 बंगला लगा ले रहे। ये आने वाले नौजवान और खवातीन सीखना चाहिए। उसी वजह से 22 के दिन मैं इंदिरा भवन में कांग्रेस ऑफिस में उनका कंडोलेंस लगा रहा हूँ। वो आंध्र प्रदेश के भी जनरल सेक्रेटरी थे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और वर्किंग कमेटी मेंबर थे, उनका कंडोलेंस। किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर एम कोदंड रेड्डी ने कहा कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने जियो 111 को स्टडी करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी और इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो बहुत जल्द पीसीसी सदर के हवाले की जाएगी। उन्होंने कहा कि जियो 111 के तहत मुख्तलिफ इलाके आते हैं। ये दरअसल हैदराबाद के हिमायत सागर और उस्मान सागर के इलाके से कवर होते हैं। ये इन रिजर्वायर्स को हैदराबाद के लोगों को, हैदराबाद को सैलाब से बचाने और हैदराबाद के आवाम को साफ पीने का पानी मुहैया करवाने के मकसद के तहत बनाया गया था। इसके तहत जुमला 84 गाँव आते हैं। उन्होंने कहा कि पीसीसी की कमेटी ने इन सभी चीज़ों को लेकर स्टडी किया और मुतासर होने वाले किसानों के ताल्लुक से एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी का एक जिम्मेदारी होती है, जो भी कभी भी सरकारें आते हैं जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद यहाँ रीजनल पार्टी सरकार में है, तो हमने बहुत सारे इश्यूज को देखा। हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, बार बार उनको चेतावनी दिए गए, लेकिन आज हमारा ये जिम्मेदारी हुआ कि जो है ये 111 वो हटाने के बाद हमारा जिम्मेदारी क्या है। वहाँ के 3 पीढ़ी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 3 पीढ़ी से उनका वेलफेयर के लिए क्या करना है, उनके फिनेंशियल सपोर्ट कैसा मिलना है, उनका क्रॉप को किस तरीके से जो है बेचना है। तो ये तमाम चीज़ों को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसानों को दिया, सेकंड प्रायोरिटी रिजर्वायर्स लिए हमने दिया। रिजर्वायर्स को कायम रखना है और बढ़ती हुई हैदराबाद में और लोअर एरिया गंडीपेट और उस्मान सागर लोअर एरिया में इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया कि जो है 2-3 साल के अंदर 25,000 फैमिलीज वहाँ आने वाले हैं। इतना जोरदार तेजी से जो है बिल्डिंग्स बन रहे हैं। मैं एज ए हुडा चेयरमैन, एक्स हुडा चेयरमैन के नाते मैं इतना बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है मास्टर प्लान को बाजू रखे, मन माने परमिशन। हनमकुंडा जिले में सब्जियां ले जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। ये वाकया जिले के नवाही इलाके आत्माकुर की कौमी शाहराह 63 पर पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। टमाटर के साथ दीगर सब्जियां लॉरी से उलट गई। ताहम ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए दूसरी गाड़ी मंगवाकर उन सब्जियों को मुंतकिल किया। ड्राइवर जख्मी होने के बावजूद गाड़ी के साथ गिरे टमाटर की हिफाजत के लिए वहां खड़ा रहा। नाज़रीन, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आनंद चैनल।